गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है, जिसमें 5636 वैकेंसीज रिलीज हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 यह रिलीज हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है nfr.indianrailways.gov.in पर जाकर आप 1 जून से लेके इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी सारी डिटेल्स हम आगे आगे वीडियो में देखेंगे, जिसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या लगने वाली है, सीमा वेतन, वेतन श्रेणी क्या रहने वाली है, अन्य जानकारियाँ इस वीडियो में हम आगे आगे देखेंगे। आप यह स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन में आप अगर जाते हो तो यहाँ आपको रेलवे का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ आपको रेलवे की सारी वो डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं इसकी सारी डिटेल्स। फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा ये वैकेंसीज रिलीज हो चुके हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द वेबसाइट 30 मई को ये लॉन्च हो चुका है। ओपन डेट एंड टाइमिंग जो है इसका 1 जून 2022, मतलब आज से आप इसको भर सकते हैं। 30 जून 2022 को ये खत्म हो जाएगा, उसके पहले आपको ये फॉर्म फिल करवाना है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ पॉइंट नंबर 4 में मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख पा रहे हैं। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज और आपकी कम्युनिटी वाइज। द मेरिट लिस्ट इज unit will be prepared on the basis of the percentage of marks obtained in the matriculation with minimum 50% aggregate marks and ITI marks in the trade in which the apprenticeship is to be done। ठीक है, इसका मतलब ऐसा है कि 10th में आपके जो भी मार्क्स है उसका 50% और ITI के आपके जो भी मार्क्स है इसको कैलकुलेट करके ही आपका एवरेज निकाल के इसमें आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन केस ऑफ द फॉल्स ऑब्लिक रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ द मार्क्स इन द कैंडिडेट इज लायबल टू बी कैंसल। इसका मतलब है कि अगर आप गलत सलत मार्क फॉर्म में भर देते हो तो आपका एप्लीकेशन यहाँ कैंसल माना जाएगा। फ्रेंड्स, a final merit list will be prepared unit wise, trade wise and community wise equal to the number of the slots in the descending order of percentage of the marks obtained in the candidate as stated above. Shortlisted candidate thus enlisted in the respective unit will be called for the document verification to the extent of the 1.5 times of the notified vacancies। ठीक है दोस्तों, इसमें जिसका भी सिलेक्शन होगा उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नेक्स्ट स्टेप होगा, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को उनको बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पॉइंट नंबर 6 में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यूनिट्स में इनके डिवीजन और वर्कशॉप दिए गए हैं। इसके साथ ही नंबर ऑफ अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज दी गई है और एड्रेस ऑफ द यूनिट, उसका एड्रेस कहाँ होने वाला है, मतलब कहाँ आपको जॉब करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, अलग अलग यूनिट वाइज और वर्कशॉप वाइज यहाँ वैकेंसी है। टोटली 5636 वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 7 में आप यहाँ ट्रेड वाइज और आपके कास्ट वाइज वैकेंसीज यहाँ देख पा रहे हो। इसकी सारी डिटेल्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको इजीली देख पाए और आपको समझ में आए कि किस हिसाब से आपको अप्लाई करना है, आपके ट्रेड के हिसाब से, आपके कास्ट के हिसाब से। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, जिसमें कैंडिडेट हैव कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ द एज एंड शुड नॉट हैव द कंप्लीटेड 24 इयर्स एज ऑन 1/4/2022। जिसका एज 15 से लेके 24 है 1/4/2022 को कैलकुलेट करके, वही इसके लिए एलिजिबल होने वाला है। अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का यहाँ एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। पर्सन विद द डिसेबिलिटी अगर है तो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ रहने वाला है। एक्स सर्विस मैन के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप 8.5 पॉइंट देख रहे हो। कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द SC/ST
must upload his oblique her caste certificate on the central government format only issued by the appropriate authority according to the annexure A. ओके तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट जिसके पास है वो इसमें आप यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन में, ताकि आपको कास्ट का बेनिफिट आप ले सके। ठीक है दोस्तों, जिसका भी ओबीसी में है उसको नॉन क्रिमिनल आपका चालू होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 को ये अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th क्लास एग्जामिनेशन पास होना चाहिए इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम में। ठीक है, इसके साथ ही आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI कंप्लीट होना चाहिए। कॉपीज ऑफ द मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ द मैट्रिकुलेशन आपको फॉर्म भरते टाइम में आपको आपके साथ में रखना पड़ेगा। सारे आपके ITI के मार्कशीट्स, 10th के मार्कशीट्स, आपका फोटो, आपका वैलिड ईमेल ID, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिल करते टाइम में आपके साथ रखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पेमेंट ऑफ फीस को आप यहाँ देख पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल है, ₹100 का। फीस पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू द पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे के द्वारा आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट। वुमेन्स कैंडिडेट हो या SC ST हो या PWD, उनको किसी भी तरह का फीस भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसका भी डिसेबिलिटी में आपको अप्लाई करने का है तो आपका ट्रेड वाइज यहाँ कैटेगरीज ऑफ द डिसेबिलिटी हु कुड अप्लाई फॉर द एंगेजमेंट, इस एंगेजमेंट में जो भी अप्लाई कर सकता है इसमें सारी डिटेल्स यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 13 जो दिया है यहाँ आप www.nfr.indianrailways.gov.in इस साइट पर जाकर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लेना, आपके ट्रेड के हिसाब से, आपके कास्ट के हिसाब से जो भी वैकेंसी आपको सूटेबल लगे उसके लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपके पास आपका एक्टिव मोबाइल एंड वैलिड ईमेल ID होना मस्ट है। इसके साथ आपको आपका एक कलर फोटो और सिग्नेचर भी यहाँ अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यहाँ candidates are required to upload the liable scan copies of their documents। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट यहाँ यूज कर सकते हो। कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स ऑफ द ऑल सेमेस्टर्स, आपके पास जो भी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के मार्कशीट है वो यहाँ आपको अपलोड करना पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यू है मार्कशीट की जगह तो आप उसको भी यहाँ अपलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कास्ट की बात करें तो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए मस्ट है कि वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करे। अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, अगर एक सर्विसमैन या सर्विस पर्सन है तो उनके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सर्विस सर्टिफिकेट्स यहाँ उनको अपलोड करना पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है ये 30 जून होने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड की बात करें तो कैंडिडेट फाइनली एंगेज विल बी प्रोवाइडेड द स्टाइपेंड एट द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ एज पर द प्रोविजन के हिसाब से उनको स्टाइपेंड यहाँ देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के रूल के हिसाब से आपको आपका अकोमोडेशन खुद आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट इसको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेनिंग की अगर बात करें तो इट इज नॉट ओबिलेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर टू ऑफर एन एम्प्लॉयमेंट टू द पास द ट्रेड अप्रेंटिसशिप ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपका अप्रेंटिसशिप रहने वाला है, इसका आप परमानेंट जॉब ना समझे तो ही बेहतर है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स यहाँ मेडिकल फिटनेस आपका चेक किया जाएगा। इसका आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हेल्प डेस्क से बात कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ दी गई है जो कि रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप इसको ठीक से पढ़ लेना। ठीक है,
तो इस तरह से ये वैकेंसीज है। जिसका भी ITI और 10th कंप्लीट है, उनके ट्रेड के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से आप इसको अप्लाई कर देना। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया वैकेंसीज है। आपका फ्यूचर इससे अच्छा आगे होने वाला है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन और वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।